अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। आल पाकिस्तान किसान दोस्त यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूं। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते जाएं और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको बावक़्त मौसूल हो सके। तो आज कपास के हवाले से इंशाल्लाह ताला हम आपसे बात करेंगे और तज्ज़िया भी होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉटन वर्ल्ड के प्रेसिडेंट मोहम्मद शुएब मेमन से उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्द ही हो जाएगा। तो आपकी भी बात करवाते हैं उनसे, पूछते हैं कि कॉटन के हवाले में से क्या ख़बरें हैं, क्या न्यूज़ हैं उनके पास, रुई के रेट, खलबनोला के और आइंदा फ्यूचर। वबरकातुहू। कैसे इस्माइल भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है शुएब भाई, आप सुनाएं, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबीयत ठीक है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। शुएब भाई, कॉटन के बारे में आपसे पूछना था, किसानों के लिए क्या मशवरा है क्या? और ये रात न्यूयॉर्क भी प्लस हुआ है 300 पॉइंट के साथ। देखिए, नॉर्मली तौर पर किसान भाइयों की खिदमत में या तमाम आड़ती भाइयों के लिए, जीनस भाइयों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा जी भाई। कि मुनासिब यही है कि जहाँ मौका बनता है वहाँ पर आपके माल को आपने नॉर्मली तौर पर बेचना चाहिए। जी शुएब भाई। ठीक है। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? अगर कोई रीज़न पूछना चाहे तो मैं उनकी खिदमत में, देखिए हम तो है इन्फॉर्मेशन देने वाले जी ना भाई। बिल्कुल करना तो वही है हमारे जो अल्लाह पास पाक को मंजूर हमारे है। पास जो लोकली और इंटरनेशनली इन्फॉर्मेशन आए, जी तो भाई। हम ये कहें कि नहीं-नहीं यार आप रखें, बस आपने बस ये है कि इसमें महल बना लेना है, जी भाई। तो वो जायज़ बात नहीं होगी। और हम ये कहें कि नहीं-नहीं यार आप बेचें, नुकसान होगा डरा कर, तो हमारा काम है रियल, ऑथेंटिक और वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन देना। जी शुएब ठीक भाई। है? अब 3 से 4 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद 3 से 4 ऐसी अपडेट्स हैं, जी जी। जो करंटली, यानी ऐसा नहीं है कि वो परसों की है, कल की है, 15 दिन पहले की है, नहीं। हम लाइव बेसिस पर बात करें, जी शुएब भाई। फैसला खुद किसान भाई कर ले, खुद आड़ती कर ले, खुद जीनर कर ले, खुद मिल वाला कर ले, वो खुद ही कर ले। जी ठीक जी। है? पहली बात तो ये है कि 12 तारीख, यानी 12 तारीख पीर के दिन, ठीक है? जी भाई। आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेगी। जी ठीक शुएब है? भाई। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कुछ भाइयों के इल्म में नहीं है, मैं उनके इल्म में लाना चाहूँगा कि शरह सूद जो होता है ना, जी भाई। ये बड़ा इम्पैक्ट करता है आपकी इक्विटी मार्केट्स के ऊपर भी, कॉटन मार्केट्स के ऊपर भी, और उन फसलों के ऊपर जो कैश की फसलें होती हैं, उनके ऊपर पहले रिएक्ट करता है, या नेगेटिव या पॉजिटिव। जी शुएब भाई। ठीक है? अच्छा, अब ये देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट है कितना? जी शुएब भाई। तो हमारा इंटरेस्ट रेट है 22%। जी भाई। उससे क्या ताल्लुक है किसान भाइयों का, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। देखिए, जी नॉर्मली तौर पे एक मिल वाला जो है ना, वो अपने मामलात को लेकर, मिल्स वाला जाहिर सी बात है अरबों रुपए के मामलात होते हैं, कॉटन खरीदने में भी, धागा बनाने में भी, एक्सपोर्ट्स करने में भी। जी भाई। तो एक मिल वाला अपने मामलात को चलाने के लिए बैंकों से कर्जे लेते हैं। जी भाई। ठीक है? इस तरीके से एक जीनर भाई भी बैंकों से कर्जा लेता है। जी शुएब भाई। जीनर भाई अपने सर्कल को अपनी ताकत के हिसाब से चलाता है, वो ग्रोवर से, जमींदार से, आड़तियों से फुट्टी लेता है, जी भाई। कॉटन बनाता है, आगे बेचता है, 2 पैसे उसको रोजी मिलती है, जी भाई। और 2 पैसे वो ग्रोवर में भी कन्वर्ट हो जाती है। जी भाई। लेकिन नॉर्मली तौर पे 22% का होगा तो जाहिर सी बात है जीनर ये सोचेगा कि भाई मैं 1 करोड़ लूंगा तो 22 लाख रुपए तो मुझे ईयरली बेसिस के ऊपर एक मार्कअप ये बनेगा, जी शुएब भाई। 4% इंश्योरेंस रेट बनेगा। जी भाई। इसके अलावा अखराजात, जो बिजली का बिल जो तकरीबन काफी मतलब डबल हो चुके तकरीबन तकरीबन, जी भाई। और गैस के टैरिफ 197% बढ़ चुके, तो वो किस तरीके से सर्वाइवल हो सकता है? बिल्कुल तो ऐसे ये ही। इंटरेस्ट रेट मायने रखता है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट पीर के दिन क्या हो सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगी। जी लेकिन भाई। पाकिस्तान में कुछ रिसर्च हाउसेस हैं जी भाई। जिनको माना जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है। जी भाई। उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखी जाती हैं। जी भाई। उसमें से 70% टू 60% का ये गुमान है कि इंटरेस्ट रेट पॉसिबल है, मुमकिन है, एक्सपेक्टेड है कि सेम रहे, नीचे ना जाए। जी भाई। ठीक है?
बाकी का गुमान ये है कि उमूमी तौर पर, नॉर्मली तौर पर इसको नीचे जाना चाहिए, जा सकता है। जी भाई। अगर ये नीचे गया, तो आने वाले दिनों में मार्केट में 500,000 की बेहतरी आ सकती है। जी भाई। अच्छा, दूसरे रुख को देखते हैं कि अगर पॉजिटिव साइन है 500,000 की बेहतरी आएगी, 1 महीने बाद बेहतरी आएगी, तो वो तो बैंक खा जाएगा, खोट बिल्कुल, खा जाएगी, मार्कअप बिल्कुल, खा जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, दूसरी तरफ देख लें कि अगर इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ पर है, तो हमारे यहाँ पर तो चलो एक तरफ रखें। जी ये भाई। ग्रोवर भाइयों के लिए, किसानों के लिए, मिल्स वालों के लिए खिदमत में अर्ज़ है कि जी क्या भाई। तुर्की का इंटरेस्ट रेट 30% नहीं है, जी भाई। 30% उनका इंटरेस्ट रेट है। जी भाई। इस तरीके से अमेरिका का 5.5% है। जी भाई। इस तरीके से चाइना का भी है, ब्राज़ील का भी है, साउथ का भी है, पाइमा का भी है। इवन दो तकरीबन ममालिक जो कॉटन से या प्रोडक्शन करते हैं या कंजम्पशन यानी पैदावार करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो चुके हैं, जी शो जो भाई। कि उम्मीद है अप डाउन होंगे, ठीक है? सही। लेकिन फिलहाल हाई है, इसका मतलब कुव्वत खरीद वहाँ पर भी कम हो चुकी है। जी बिल्कुल। यही वजह है कि यूएसडीए रिपोर्ट्स के अंदर जो कि पिछले साल आई थी, जी। पिछले मंथ आई थी, सॉरी, पिछले मंथ आई थी, इस मंथ को भी आना है, तो ये बिल्कुल। पिछले मंथ जो आई थी वो नेगेटिव साइन था यूएसडीए रिपोर्ट्स में। जी बिल्कुल ऐसे था। अच्छा, अब इस दफा भी जाहिर सी बात है कि यूएसडीए रिपोर्ट ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अभी पॉजिटिव साइन देगी, नहीं, वो पिछले दिनों को देखकर चल रही होती है ना। जी भाई। पूरी दुनिया की जो जरूरियात हैं कॉटन की, यानी डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है वो डिस्टर्ब है महंगाई की शरह सूद, सीपीआई, एसपीआई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से। जी ठीक भाई। हो गया। अब मामलात क्या है? मामलात ये है कि हर भाई की कोशिश होती है कि दो पैसे कमाए, जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। लेकिन यहाँ पे सर्कल रुका हुआ है। जी भाई। अच्छा, मार्केट के अंदर क्या है, नॉर्मली तौर पे मेरे काफी क्लाइंट मुझे बोलते हैं कि शोएब भाई आप ब्रीफिंग नहीं बना रहे हो डेली बेसिस पे, जो मेरी ब्रीफिंग्स आती थी, जी तो भाई। मैं उनकी खिदमत में भी ये अर्ज कर रहा हूँ और आपके चैनल के तवस्सुल से भी मैं ये अर्ज करूंगा जी भाई। कि नॉर्मली तौर पे मार्केट में मैं क्या ब्रीफिंग बनाऊं। 13,000 से 18,000 की रेंज पिछले 1.5 महीने से यही रेंज चल रही है। बिल्कुल सेम चल रहा है भाई। फर्क ये है, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है कि मैं आपको अर्ज करूं कि पहले था कैश वाले खरीदार थे, जी। मार्केट में पोटेंशियल था। जी भाई। अब जो खरीदार हैं 18,000 में, या वो उधारी वाले हैं या वो क्रेडिट कंडीशन के साथ क्वालिटी कंडीशन वाले हैं, जी भाई। या वो क्या होता है कि माल के अंदर सीड क्वालिटी वाले हैं। जी भाई। खरीदार यहाँ पर 20, 25, 30 होने चाहिए, उसकी जगह 10, 12, 15 है, जी ठीक है। भाई। जो माल उठता है वो क्या है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल भी काफी जगहों पर मौजूद है। काफी जगहों पर ऐसा भी होता है कि माल हम जब उठाएंगे जब ये माल हमारे मतलब का होगा। जी शो भाई। तो मार्केट के अंदर जितने भी पोटेंशियल है ना, वो जी। पोटेंशियल क्या है कि वो सही मायनों में एक इस तरह नहीं है कि मार्केट क्या 21 हो गई, 22 हो गई, 23 हो गई, ऐसी अभी तक मेरे सामने कोई खबर नहीं है। अगर होगी तो जी। आपको मोहम्मद शोएब मेमन खुद कहेगा बाबा तेजी लगती है। जी भाई। लेकिन अगर मेरे सामने अगर ऐसी कोई न्यूज नहीं है, जी तो भाई। मैं ये कह सकता हूँ कि या तो स्टेबिलिटी है या लिटिल बिट हल्की फुल्की बेहतरी हो सकती है, जी या भाई। हल्की फुल्की मंदी। मार्केट आपके यहाँ पे स्टक हो चुकी है, रुक चुकी है, फंस चुकी है। जी भाई। अब ये दिसंबर मंथ क्लोजिंग के अंदर कोई ऐसा साल मुझे किसान भाई बता दे, आड़ती बता दे, जीनर बता दे, मिल ओनर बता दे कि दिसंबर के अंदर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा दे, कभी आपने देखा है कि पेमेंटों का बहरान ना हो? बिल्कुल ऐसे ही है। मंदी में भी पेमेंटों का बहरान होता है, तेजी में भी बहरान होता है, और इस दफा तो आफत आई हुई है कि 22% अगर मिल वाला बेचारा या जीनर बेचारा अपने मामलात को, लिमिटेशंस को कंप्लीट करना चाहेगा, तो वो पहले 22% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट को पे करेगा जो उसके उसकी ली हुई होगी डिपॉजिट्स कीमत में। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। गंदम वो वाले भी फंसे हुए हैं। वो भी मिलों वाले कह रहे हैं कि हमें 51 साढ़े 5100 में इंटरेस्ट रेट बैंक डाल के। अब मुझे बताइए ना इस्माइल भाई, वो दिसंबर 31 से पहले अपने इंटरेस्ट रेट के मामलात को सेटल करेगा या बोलेगा भाई मुझे मकई दे दो या मुझे गंदम दे दो या मुझे कॉटन दे दो या मुझे कुछ दे दो? तो वो सही। किस तरीके से पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए मुनासिब मशवरा ये है भाई, मैं ये नहीं कहता, ना हमारा ये काम है ये कहना कि भाई तेजी में बेचो, मंदी में बेचो, नहीं। हमारा तो ये काम है जहां आपको मौका बने वहां पे बिस्मिल्लाह करके निकलने वाला करें। जी बिल्कुल अच्छी ये बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, यही मेरा स्टेटमेंट था 18 सितंबर को। मेरे तमाम मेंबरान को पता है, मेरी ब्रीफिंग चेक कर सकते हैं। यही जी। मेरा स्टेटमेंट था 15 अक्टूबर को, जी। यही मेरा स्टेटमेंट था 15 नवंबर को, यही मेरा स्टेटमेंट है आज 8 दिसंबर को। जी
जी, तो कहने का मतलब ये है कि जो अर्ज मैं कर रहा हूँ, वो मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मली इंटरनेशनली जितनी कैलकुलेशंस हैं उसकी बेसिस के ऊपर कर रहा हूँ। जी, दूसरी आपकी खिदमत में ये अर्ज है कि 10 या 12 तारीख, गालिबन 12 तारीख को ही पॉसिबिलिटीज हैं आपकी यूएसडीए रिपोर्ट्स की। जी, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तारीख या बहुत 10 होगी या बहुत 12 अहम होगी, मैंने रिपोर्ट चेक होगी। नहीं किया, लेकिन ये मंथली रिपोर्ट्स हैं। वो मंथली रिपोर्ट्स अगर अच्छी आएंगी तो न्यूयॉर्क के अंदर थोड़ा सा 4-5 सेंट की मजीद जगह बन सकती है। जी भाई, बाकी अदरवाइज हमें जाती तौर पर इतना इसमें न्यूयॉर्क में कोई बूम बूम या कोई इतना पॉजिटिव साइन जाती तौर पर नहीं दिख रहा। सही। अच्छा, तीसरी गुजारिश ये है कि जो कॉटन का पिलर है, वो है करेंसीज के मद में। करेंसीज के मद में डॉलर को आप उठा लें। डॉलर के अंदर जो आपकी एशियन तरक्कियाती बैंक है, उसके जरिए हमें पैसे कुछ मिलना बाकी है डॉलर्स के। जी ठीक भाई, है? जी भाई, इसके अलावा आईएमएफ से कुछ 70 करोड़ डॉलर की कंफर्मेशंस अप्रूवल्स आ चुकी हैं। जी भाई, इसके अलावा यूएई से 20 बिलियन डॉलर्स के कुछ एमओयू साइन हुए हैं। जी भाई, इसके अलावा सऊदी अरेबिया से हमारे कुछ पेमेंट्स वगैरह जो अदा करने थे, वो उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अब मुझे बताइए, 4-5 ऐसी सूरत हाल हैं, 4-5 ऐसी न्यूज़ेस हैं, जिसकी मद में ये लगता है कि डॉलर आने वाले दिनों में जाएगा कम, आएगा ज्यादा। जी भाई, इस कंडीशन में मैं आप भाइयों को कैसे कह सकता हूँ कि नहीं यार, डॉलर तो क्या होगा, रुपए की कदर में इजाफा होगा, आप तेजी को ख्वाब बनाकर रखें। जी भाई, तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें फंसी हुई हैं। आगे आने वाले अरसे के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में इलेक्शन भी हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप हमारी हिस्ट्री को उठाकर देख लें, जब इलेक्शंस होते हैं तो उस दरमियान कोई भी कारोबारी या कोई भी बिजनेस उस वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड या बहुत तेजी से चलता है। जी भाई, हमेशा हमारा बिजनेस स्टक होता है, यानी नॉर्मली तौर पे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो स्लो हो जाती हैं। जी, शुभ। क्योंकि हर किसी बिजनेस वाले को, कारोबार करने वाले को, चाहे वो जीनर हो चाहे वो मिल्स वाला हो, वो सारी चीजों को थोड़ा सा भापता है, समझता है कि नहीं यार, नई गवर्नमेंट आने दो, फिर डिसाइड करेंगे, फिर उनकी पॉलिसीज क्या बनती हैं, फिर उनके मेजरमेंट क्या बनता है, मिल्स वालों को कितना वो इंसेंटिव देते हैं, एप्टिमा के लिए क्या अच्छे रूल्स रेगुलेशंस लाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ना, उसकी बेस के ऊपर भी खरीदारी को थोड़ा सा नॉर्मली स्लो किया जाता है, जी भाई, कि हर कोई अपने बेनिफिट्स के हिसाब से चलता है। जी भाई, अब मुझे जो मेरी जाती राय है या मेरा जाती ये मशवरा है, 18,000 18,500 जहां जिसको जो मौका मिले, जी इस भाई, तरीके से स्लो 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 उसको सोल्ड आउट करना चाहिए जहां उसको अच्छा मौका मिले। जी, चाहे वो फुट्टी हो, चाहे वो जीनिंग भाइयों का कोई मामलात हो, जी, लेकिन ये अपना के पॉजिटिविटीज बहुत अच्छी हैं। तो जी, अल्लाह करे आ जाए, हम भी यही दुआ करते हैं, क्योंकि काफी भाई बेचारे फंसे हुए हैं। जी भाई, लेकिन नॉर्मली तौर पे अब तक, आज तक हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी बेस पर हम ये कह सकें कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। जी भाई। अच्छा शोएब भाई, खलबनोला के वालों को क्या मशवरा देंगे कि उनके क्या पोज़ीशन चल रही है खल की आज बनोला की? देखिए, नॉर्मली तौर पर मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बनोला तो देखिए कंसर्न करता है मलेशिया बीएमडी, बरसा मलेशिया पाम ऑयल से ना। जी भाई, पाम ऑयल के जो जो लॉन्ग टर्म चार्ट हैं वो कोई इतने वो नहीं है, एप्रिशिएबल नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे। जी, और नॉर्मली तौर पर इतना ज़रूर है कि कॉटन सीड ऑयल, जी भाई, हम अगर पिछली जितनी भी हिस्ट्री को देखते हैं तो सर्दी में सपोर्टिव मोड पर होता है, यानी सर्दियों में ऑलियन जम जाता है, आरबीडी ऑयल जम जाता है, लेकिन कॉटन सीड ऑयल और सरसों नहीं जमता। बिल्कुल ठीक है? ऐसे है। जी भाई, अब कॉटन सीड ऑयल सरसों नहीं जमता, तो जी, कॉटन के अंदर अगले 90 दिन के अंदर पॉसिबिलिटीज है कि ये 13,500 रुपए दिखाए। जी भाई, 13,500 रुपए दिखाए, ये पॉसिबिलिटीज है। 13,600 नहीं, 13,700 नहीं, जी भाई, 13,500 तक पॉसिबिलिटीज हैं इसकी जी कि भाई, दिखाए। उसके लिए रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि आगे आपके लिए इतना जरूर है कि सर्दियों में ओलियन आरबीटी नहीं चलेगा, कॉटन सीड ऑयल चल सकता है। सही। जहां तक सरसों की बात है तो सरसों में काफी बेचारे फंसे हुए हैं भाई। जी अब भाई, सरसों सीड की अगर बात करेंगे तो सरसों ऑयल के लिए भी जाहिर सी बात है कि अगर मैं बनोला की बात करूंगा तो बनोला चलता किसके लिए है? जाहिर सी बात है, क्रैशिंग होकर कॉटन सीड ऑयल के लिए यूज होता है जी, ना। बिल्कुल तो ऐसे ही है। हमारे लिए जरूरी है कि बनोला को देखने के लिए कॉटन सीड ऑयल को देखा जाए, जी और भाई, सरसों दानों को देखने के लिए सरसों ऑयल को देखा जाए। जी भाई, सरसों ऑयल में भी 500-800 रुपए की बैटरी फ्यूचर में आ सकती है, लेकिन इन दोनों को, यानी कॉटन सीड ऑयल को और जी भाई, सरसों ऑयल को, सबसे ज्यादा
मुकाबला करना पड़ेगा, या इसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, वो बेसिकली रीजन है डॉलर की। जी भाई। तो डॉलर आने वाले दिनों में थोड़ा सा अगर डेप्रिशिएट होगा, रुपए की कदर में मजीद बेहतरी होगी, तो हो सकता है सरसों ऑयल की प्राइस यहाँ पर स्टक हो जाए। वैसे नॉर्मली तौर पर सरसों ऑयल की प्राइस अगर आजकल की तारीखों में देखा जाए तो 12,500 से 13,000 के अंदर घूम रही है फिल्टर की, ठीक है। जबकि कॉटन सीड ऑयल की पोजीशन 11,700 से 12,200 के दरमियान घूम रही है। जी भाई। अब इसके अंदर 500, 800 या 1,000 रुपए की बेहतरी आने वाले 90 दिनों में देखी जा सकती है। सही सही। शेख भाई बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपका वक़्त देने का। आपका 14 साढ़े 14 मिनट टाइम ले लिया, बहुत कीमती वक़्त में से। कोई तो नहीं, ये दुआओं की दरख्वास्त अल्लाह है। पाक आपको सलामत रखे, आपके बहुत रिज़्क़ शुक्रिया। रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए। बहुत आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं किसान भाइयों के लिए, आढ़ती भाइयों के लिए, जीनर्स भाइयों के लिए। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत, करम, फ़ज़ल वाला मामला फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा। ये थे मोहम्मद शुएब मेमन, कॉटन वर्ल्ड कराची से। बहुत ही अच्छी सर्विस है इनकी, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तज्ज़िया है इनका। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें शुएब भाई अपना नंबर मेंशन करवा देंगे आप किसान भाइयों को? जी, जी, जिनको भी ज़रूरत हो मेरी, तो मैं भाइयों के लिए हाज़िर हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर किसी को नुकसानों से बचाए। मेरा नंबर है 0300 जी भाई। 299 7979। जी, शुक्रिया शुएब भाई, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।